नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ। सुप्रभात आप सभी को। यूपी उत्तराखंड समेत हर अहम खबर के साथ हाजिर हैं हम। और बात चाहे राजनीति की हो या फिर राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। हर खबर अलग और नए अंदाज में आपके पास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शुक्रवार को गुरु पर्व के मौके पर आखिरकार केंद्र सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों की बात मान ली है और पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों का आंदोलन अब खत्म होगा या नहीं। बिल्कुल, इस सवाल का उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि पीएम के कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद भी किसान नेताओं ने आंदोलन खत्म करने को लेकर अभी इच्छा जाहिर नहीं की है। किसान नेता अभी इस कानून को संसद में रद्द करने तक सड़कों पर डटे रहने का मन बनाए हुए हैं। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी समेत कई मुद्दों पर अभी भी आंदोलन जारी रखना चाहता है। और किसान आंदोलन के भविष्य को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा रणनीति तय करेगा, जिसमें शामिल होने के लिए किसान भाकियू किसान नेता राकेश टिकैत भी आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे और सिंघू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेताओं की 9 सदस्यीय कमेटी की बैठक भी होने वाली है, जिसके बाद किसान नेता साफ करेंगे कि आंदोलन की आगे की क्या रूपरेखा होगी और दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से जमे किसान कब हटेंगे। आंदोलन को लेकर किसानों की क्या रणनीति हो सकती है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको देंगे आगे। तो फिलहाल तीनों कृषि कानून वापस होंगे और किसानों की क्या रणनीति होगी, इस पर तस्वीर आज साफ हो जाएगी कि संयुक्त किसान मोर्चा की 9 सदस्यीय टीम आज एक अहम बैठक करने जा रही है। तो संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक होगी और इसके बाद किसान आंदोलन का भविष्य तय किया जाएगा। हालांकि राकेश टिकैत ने यह साफ किया है कि जब तक संसद में इसको लेकर बात नहीं बनती तब तक यहां से किसान जाने वाले नहीं है, क्योंकि सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं है। किसान आंदोलन के भविष्य पर आज अहम बैठक होगी और आज के दिन कुछ तस्वीर जरूर साफ होगी कि क्या किसान जो बॉर्डर पर लगातार बैठे हुए हैं वो अब अपने घर को लौटेंगे या ये आंदोलन अभी और चलेगा। आज राकेश टिकैत भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे, जहां पर बैठक की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा की आज बेहद अहम बैठक होने जा रही है। आपको बताएं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने कल किया। इसके बाद से किसान बेहद खुश हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि क्या अभी ये किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि राकेश टिकैत की तरफ से जो संदेश है उससे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल कल यानी कि बीते शुक्रवार को सरकार ने नए बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी गुरु पर्व के मौके पर 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करके उन्होंने सबको चौंका दिया। बिल्कुल, पीएम ने तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि हम इस महीने के आखिर में शुरू होने वाले संसद सत्र में तीनों कानूनों को निरस्त करने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करेंगे। तब सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेगी। पीएम ने कहा कि मैं क्षमा मांगता हूं कि किसानों को समझा नहीं पाया और शायद मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई। तो नवंबर के आखिर में जो संसद सत्र होगा उसमें इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। पीएम मोदी ने यह बात कही, किसानों के हित की बात की। उन्होंने कहा कि शायद हम ही विफल हुए किसानों को समझाने में। हालांकि देश के कोटि कोटि किसान इस कानून के समर्थन में थे, लेकिन कुछ किसान संगठन थे जो इस कानून के खिलाफ थे, लेकिन शायद वो उन्हें समझा नहीं पाए, उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई। एक नई शुरुआत कर रहा हूं, जो कह रहा हूं कृषि विकास किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी सरकार ने। बीज, बीमा, बाजार और बचत सभी पर चौतरफा काम किया। एमएसपी भी बढ़ाई, रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। पीएम मोदी की बड़ी बातें।
किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए 3 कृषि कानून लाए। किसानों को कृषि कानूनों के महत्व को समझाने की कोशिश की, कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। कृषि जगत के हित में नेक नियत से कानून लेकर आए थे, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेंगे। आइए मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की स्थिति को सुधारने के महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे, लेकिन अब हम तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। आज से एक नई शुरुआत कर रहा हूं, जो कह रहा हूं देश के लिए नेक नियत से कह रहा हूं। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तो कौशल, देखिए ये बहुत बड़ा ऐलान है और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया, वैसे ही किसानों में खुशी का माहौल भी दिखाई दिया। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी संशय की भी स्थिति है, क्योंकि तस्वीर अभी ये साफ नहीं हो पा रही है कि क्या किसान अभी घर वापस लौटेंगे। क्योंकि देखिए तस्वीरें तो बता रही हैं कि बेहद खुश हैं, मिठाई एक दूसरे को खिलाकर खुशी का इजहार किया और आखिरकार ये किसानों की जीत के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। लेकिन किसान अब अपने घर लौट जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की भी अपील की, संसद में भी इस कानून को वापस लिया जाएगा, ये बात भी उन्होंने कही। लेकिन आज जो अहम बैठक होने जा रही है किसानों की संयुक्त मोर्चा की तरफ से, उसके बाद तस्वीर थोड़ी साफ होगी। और गाजीपुर बॉर्डर सीधे लिए चलते हैं, शक्ति सिंह मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। शक्ति, क्योंकि 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अब तस्वीर इस बात पर टिकी हुई है, निगाहें सबकी इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या किसान अपने घर जाएंगे। तो आज गाजीपुर बॉर्डर पर क्या होने वाला है, कब बैठक होगी, राकेश टिकैत कब आएंगे वहां पर, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, राकेश टिकैत खुद हमारे साथ हैं और ज्यादा जानकारी हम राकेश टिकैत जी से लेते हैं। जी राकेश जी, प्रधानमंत्री जी ने बिल वापसी की बात कर दी। आप लोगों का कहना था कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, अब घर वापसी कब? बैठ कर बातचीत होगी। एमएसपी का भी एक बड़ा सवाल है, उस पर कमेटियां बनेगी, जो और मसले हैं वो कमेटी तय करती रहेगी। इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? ये कहा कि ठीक हुआ है फैसला, लेकिन ये तो करोगे ना कि बैठ के एक बातचीत, इसका प्रारूप बनाओगे। आगे भी और मसले हैं, उस पर भी बातचीत होनी है। उसमें किससे बात करेंगे फिर? वो एक कमेटी बननी है। इसमें सीड बिल आ रहा है, पोल्यूशन पे आ रहा है, दूध की पॉलिसी पे है, तो ये बहुत से जो सवाल है, ये तो सरकारों से ही तो बातचीत करनी पड़ेगी ना इसमें। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अभी सरकार के साथ एक वार्तालाप होगी, एक बैठक होगी, एक मीटिंग होगी और उसके बाद ही कुछ फैसला, कुछ निर्णय निकलेगा आगे घर वापसी जाने का। हाँ, उसके बाद ही निकलेगा। और आज संयुक्त मोर्चे की हमारी मीटिंग है, उसमें पूर्ण रूप से डिसाइड करेंगे कि हमको क्या लाइन ऑफ एक्शन लेना है। अगर संयुक्त मोर्चे की बात की जाए तो अगर संयुक्त मोर्चा ये ऐलान कर देता कि ठीक है, जो कुछ सरकार को और मौका दिया जाए, क्योंकि जो लड़ाई थी शुरुआत में वो कृषि बिल के साथ थी। अब कृषि बिल वापसी जब प्रधानमंत्री ने कह ही दिया है तो स्वाभाविक है वो वापसी हो ही जाना है। तो अब उसके बाद आप लोगों का क्या स्टैंड रहने वाला, राकेश टिकैत का क्या स्टैंड रहने वाला और गाजीपुर बॉर्डर पे क्या रहने वाला? सबका फैसला एक ही बार होगा और संयुक्त मोर्चे की मीटिंग चलेगी। मीटिंग से पहले कोई फैसला सुनाना वो नहीं, यहाँ पे तो लोकतांत्रिक प्रणाली से सारी चीजें होती है। मीटिंग होगी, उसमें क्या डिसाइड होंगे उसी के आधार पर काम होगा। अभी तक जैसे कल प्रधानमंत्री आए तो लोगों को लगा कि अब रास्ते खाली हो जाएंगे और किसान घर वापस चले जाएंगे, खेत में चले जाएंगे, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है।
कि अब किसान खेत में जाए और अपना काम करे, घर बार देखे। आधे में फसलों को बेचे, आधे रेट में फसलों को बेचे, खेत में काम करें, बड़े व्यापारियों को आधे रेट में फसल बेचे। ये पागल है क्या किसान कोई? इसका पूर्ण रूप से हिसाब किताब करके जाएंगे। स्टैंड आप लोगों का ये है कि अभी यानी कि घर वापसी जाने का कोई भी मन नहीं बनाया आप लोगों ने? कैसे चले जाएंगे कि सरकारी टीवी पे घोषणा होगी, रब उठ कर चले गए, कल ये सीट भी लेकर आएंगे, उसके लिए किससे बातचीत करेंगे? एक ठीक माहौल में बातचीत हो, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। राकेश जी, जिस तरीके से ये बिल वापसी हुआ है, लड़ाई बहुत लंबी लड़ी आप लोगों ने, अभी मात्र 6 दिन रह गए हैं 1 साल पूरा होने पे गाजीपुर बॉर्डर पर। आज गाजीपुर बॉर्डर पर आपने नींद ली रात में, तो उस नींद के बारे में बताइए कि कुछ सुकून तो मिला होगा बिल वापसी होने पे। देश के प्रधानमंत्री ने खुद अपने आप संज्ञान लिया और माफी तक मांगी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ज्यादा मीठी बात करी, जाली है उसमें, मीठी बात में ज्यादा मीठी बात करी, इतनी तो नहीं। उसमें भी किसानों को छोटा बड़ा किसान बताया। किसान तो किसान है देश का, छोटे का भी उसी रेट में बिक रहा, बड़े का भी बिक रहा। जो बीच में भी किसानों को वो करने की कोशिश करी जा रही है, तो वही पूर्ण रूप से गलत है। फिर वही मेरा दोबारा सवाल है आपसे कि अब घर वापसी का क्या है? 1 साल पूरा होने वाला है। संयुक्त मोर्चा तय करेगा, सरकारों से बातचीत हो, बातचीत के बगैर कैसे चले जाएंगे घर? आगे के जो मसले होंगे उस पर भी तो बात होनी है। एमएसपी गारंटी कानून, वो भी एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कोई धन्यवाद शब्द है आपके पास या नहीं है अभी तक? जिस तरह का एक स्वागत आपके किसान भाइयों ने बहुत स्वागत किया। नहीं, ठीक है, उन्होंने काम करा है, ठीक है, लेकिन और भी तो मसले बहुत है ना, और भी मामले बहुत है। अब आप लिस्ट लेके बैठ गए हैं कि घर वापसी जब ही जाएंगे जब वो लिस्ट फाइनल हो जाएगी, लिस्ट पे जो जो मांगे थी वो सब मान ली जाएंगी। उस टाइम पे भी ये बातचीत हुई थी। बिल्कुल शक्ति, देखिए अभी घर वापसी नहीं हो रही है। राकेश टिकैत ये संकेत दे रहे हैं कि घर वापसी अभी नहीं हो रही है, और आज जो संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी उसके बाद ये तस्वीर थोड़ी और साफ होगी, और कुछ मांगे भी हैं। अब देखिए क्या उस पर बात बनती है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया शक्ति आपका तमाम जानकारी के लिए। और कांग्रेस 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के फैसले को लेकर आज पूरे देश में किसान विजय दिवस मनाएगी और जगह जगह पर सभाओं का आयोजन करेगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी राज्य इकाइयों से कहा कि वो 20 नवंबर को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर किसान विजय दिवस मनाए। कांग्रेस किसान विजय दिवस पर उन किसानों को श्रद्धांजलि देगी जिन्होंने कृषि कानून के विरोध में आयोजित आंदोलनों के दौरान अपनी जान गंवाई। कांग्रेस किसानों के सम्मान में कैंडल मार्च का भी आयोजन करेगी। इसके लिए सभी राज्य इकाइयों को भेजे गए पत्र में निर्देश दिया गया है कि किसानों के आंदोलन और बलिदान और कांग्रेस के अलावा राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट विपक्ष की लड़ाई के बाद ये तीनों कानून निरस्त किए जा रहे हैं। तो किसान विजय दिवस कांग्रेस आज मनाएगी। देश भर में कांग्रेस करेगी सभाएं, आयोजन। उन तमाम किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी जिन्होंने आंदोलन के वक्त अपनी जान गंवाई। और इसके साथ साथ देश में कांग्रेस एक मैसेज देने की भी कोशिश करेगी कि वो किसानों के साथ है। इस बिल की वापसी तक कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी रही। किसान विजय दिवस इसे नाम दिया गया है। अलग अलग जनसभाएं होंगी। उन तमाम किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी जिन्होंने आंदोलन के वक्त अपनी जान गंवाई। और चलिए अब आपको धुआंधार अंदाज में दिखाते हैं चुनावी खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं। कृषि कानून की वापसी के ऐलान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने किसानों को दी बधाई। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हार के डर से चुनाव से पहले लिया गया फैसला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा सरकार का फैसला चुनावी स्टंट। यूपी के नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने भी केंद्र सरकार के फैसले पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद सरकार इसे फिर से नए रूप में ला सकती है।
वृंदावन में संतों का आशीर्वाद लेने पहुंचे बसपा महासचिव सतीशन मिश्रा ने भी निशाना साधा और कहा काफी देर से लिया गया फैसला, भाजपा का चुनावी फंडा। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा, कहा कानूनों की वापसी जनतंत्र की जीत, किसानों ने बता दिया जनतंत्र में नहीं चलेगा अहंकार। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए बहुत जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। बिल्कुल, अब हम आपको लेकर चलते हैं अमरोहा से हमारे संवाददाता अफसर अली के पास, जो सीधे हम लोग उससे करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। के चुनाव को लेकर जनता में क्या चल रहा है, और मैं अमरोहा में हूँ। अमरोहा वो शहर है जहाँ जहरीला बिच्छू भी डंक नहीं मारता, और जान लेते हैं यहाँ के लोगों को आके 2022 में क्या चल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? गौरांग गुप्ता। क्या लगता है 2022 के चुनाव को लेकर? देखिए, हमारा मानना ये है कि जैसे हमारे योगी जी, मोदी जी कई सारी योजनाएं निकाली हैं उन्होंने, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, अब डिजिटल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, ऐसे कई सारी चीज़ें निकाली हैं जो कहीं ना कहीं हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं पूरे देश भर में, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा ज़रूर उठा रहे हैं। चुनाव जनता पर निर्भर है, जनता ही चुनाव का फैसला करेगी। अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी ने काम करा है तो जनता उन्हें चुनेगी, अर्थात जिसने काम करा है जनता उसे चुनेगी। जनता खुली हुई है, जनता जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना दे, जिसे चाहे मुख्यमंत्री पद से हटा दे, जो विकास करेगा जनता उसके साथ है। भाई, जनता बीजेपी सरकार से बहुत परेशान है और जितने वादे मोदी योगी सरकार ने किए थे पूरी तरह से फेल है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, ना ही युवाओं को रोजगार दिया है। इस सरकार से छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है। अमरोहा की मुख्य समस्याएं भैया सड़कों की थी। आप भैया जो कह रहे हैं सड़कें नहीं है, मुझे कोई एक सड़क दिखा दी इस पर गड्ढे आज की डेट में। पहली बात तो जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ, वो इस जो हमारे चेयरमैन साहब बने हैं उन्होंने ये काम कराया है। क्या लगता है लगातार पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर जनता क्या सोचती है? सर, ये जनता को कहा गया था गरीबी मिटाएंगे, गरीबी ही मिट रही है। डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, फिर गैस कहाँ पहुँच गई, जबकि ये रोज़ डेली के हैं। तो डेली में ये हाल है, आदमी क्या करे गरीब आदमी। जी, मेरा मानना तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए दोबारा सत्ता में, क्योंकि एक बार आकर कोई भी पार्टी सिद्ध नहीं कर सकती कि वो मतलब अचानक से सारे काम कर दे या सारे भ्रष्ट नेताओं को दूर कर दे, जो भी है ऐसा नहीं कर सकती है। और बात रही बलात्कार की, तो ये पहले ही पार्टियों में भी हुआ करते थे, पर उसमें बहुत सुधार किया इन लोगों ने, जैसे पहले ज़्यादा हुआ करते थे, बहुत कम होते हैं। क्या रहेगा भैया इस बार? इस बार तो भाई ऐसा लग रहा है कि समाजवादी सरकार आएगी इंशाल्लाह, और 300 प्लस जाएगी इंशाल्लाह। अखिलेश यादव हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और महबूब अली जो है कैबिनेट मंत्री बनेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी अमरोहा की जनता, जिनका अलग अलग जो है अपने मुद्दे रखे, एबीपी गंगा के सामने अलग अलग जो है प्रतिक्रियाएं दी, और अमरोहा का जल निकासी का मुद्दा अहम माना जाता है। और 2022 का जैसे ही चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसी तरह से राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय हो गई हैं और अपने अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। अफसर अली, एबीपी गंगा, अमरोहा। और कौशल, देखिए ये तो तय है कि 2022 के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई का मुद्दा है। बिल्कुल, और बेरोजगारी।